मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जतिन पाटिल और आप देख रहे हैं द इनसाइट एक्सचेंज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए मेहमानों को आमंत्रित कर सके और उनके इनसाइट्स के जरिए आप लोगों के जीवन में एक बेहतरीन चेंज और इम्पैक्ट ला सकेंगे। तो आइए आज के इस एपिसोड में आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक एमटीएनएल रिटायर्ड डीजीएम टर्न्ड एकोप्रेन्योर जिसे ये इनकी फैमिली ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ इंक्लाइन हो गई है। आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं श्री सुरेंद्र गायकवाड़ जी से और मिसेस सुजाता गायकवाड़ जी से। नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार मिसेस गायकवाड, मिस्टर गायकवाड, कशा आहात तुम्ही? बस ठीक आहोत. आपण कशा आहात? छान. ठीक है. गायकवाड़ साहब, जरा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए. मेरा नाम सुरेंद्र गायकवाड़. आई एम रिटायर्ड एज अ डीजीएम इन एमटेनएल इन जनवरी 2025. लास्ट 10 साल से हम लोग ऑर्गेनिक फार्म में काम कर रहे हैं. अच्छा, तो ये ऑर्गेनिक फार्म कहाँ पे कर रहे हैं आप? ये हमारा नेटिव प्लेस कोल्हापुर है. उधर गडिंग्लस करके एक तालुका प्लेस में हम लोग 11 एकड़ का फार्म है हमारा. अच्छा. और उसमें हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं. अच्छा, तो आप खुद जाके करते हैं या आपने वहां कोई मैन पावर रखा हुआ है? खुद तो सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा समय हम लोग दे दे. महीने में या 2 महीने में एक बार हम लोग विद फैमिली जाते हैं उधर. 4 दिन या जो भी हमको टाइम मिलता है उतना हम लोग उधर हमारे वर्कर्स के साथ बिताते हैं. उधर हमारे यहाँ 2 फैमिलीज हैं जो हमारा पूरा फार्म देखती है, केयर टेकर. ओके ओके. अच्छा गायकवाड़ साहब, ये बताइए कि आप तो पूरी जिंदगी आपने जॉब किया है एज ए इंजीनियर इन एमटीएनएल और सडनली आप इस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कैसे बढ़ गए? कैसे आपने डाइवर्ट कैसे किया अपने आप को? सडनली तो नहीं कह सकते. ये शुरुआत हो गई 2010 में. तभी हम लोग सोच रहे थे कि मुंबई में जो हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था तो लॉन्ग टर्म में उसका क्या यूज हो जाए अपनी लाइफ के लिए. तो बचपन से मेरा लगाव रहा है फूल और पौधों के पीछे. मतलब मेरा पिताजी और नाना जी उसमें पहले से खेती कर रहे थे. तो मैं सोचा कि क्यों ना हम लोग एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं और फिर उसके लिए हम लोग फंड्स वगैरह इकट्ठे किया 10 साल. फिर उसके बाद हम लोग 11 एकड़ लैंड परचेज किया, उधर वो काम शुरू किया. अच्छा, तो मतलब फंड्स इकट्ठा किया यानी फैमिली से किया या बूटस्ट्रैप है या किसी कोई इन्वेस्टर्स है आपके पास? नहीं, हम लोग जब से मैं जॉब मेरा शुरुआत डे 1 से मैं इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मेरा खुद का फैमिली और इन्वेस्टमेंट, ये 2 अलग पार्ट करके हम लोग लॉन्ग टर्म सोच के ये वेंचर बनाने का सोच के इन्वेस्टमेंट किया. अच्छा. तो सुजाता मैडम जी, आपका कितना सहयोग रहा है आपके मिस्टर के वेंचर में? ये तो एक फैमिली वेंचर ही है आप लोगों का. शुरू से इनका तो इंटरेस्ट ही है कि कुछ पेड़ पौधों में ही ज्यादा इंटरेस्ट रहा है इनका. तो फिर उन्होंने सोचा कि आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग सुकून से हम लोग जिए और हम उधर ही उगाए और वही खाए ऑर्गेनिक. हाँ, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए, थोड़ा इको फ्रेंडली रहे. तो आपको अच्छा लगता है गांव में जाके काम करना? हाँ, अच्छा लगता है. वेरी गुड. तो यानी आपका फुल सपोर्ट है आपके हस्बैंड की तरफ. ठीक है, वेरी नाइस. अच्छा, तो ये आपका क्या मिशन क्या है बेसिकली? आपने फार्मिंग तो अब बहुत प्रकार के होते हैं, तो ऑर्गेनिक ही क्यों? तो अभी जब भी शुरुआत में हम लोग जो भी खेती परचेज किया हम लोगों, तो हम लोग सोच रहे थे कि कन्वेंशनल वे में खेती नहीं करने का. तो क्या करने का है? तो हम लोग जो लैंड ही ऐसा लिया कि इट इज नियर टू हिली एरिया. इट इज स्लोपिंग लैंड. तो उसमें ये होता है कि स्लोपी लैंड में आप कन्वेंशनल खेती के अलावा ज्यादा फ्रूट्स ले सकते हैं.
तो वो ध्यान में रखे हम लोग एक सोचा था कि अगर हम लोग फ्रूट्स के लिए काम करते तो वंस इन एक बार हम लोग प्लांट लगाए तो कम से कम उसको पहले 2-3 साल देखना पड़ता है, उसके बाद 10 साल 20 साल या ज्यादा जिसका रिकरिंग हो जाता है, वो एक ध्यान में था। और दूसरा ये था कि सभी जगह हम लोग जो भी अभी खा रहे हैं सब्जियां फल तो सब ये सब पेस्टिसाइड राइट, उसमें मिलावट होती है। तो मैं सोचा क्यों ना हम लोग खुद उगाए और खुद खाएं। वेरी नाइस। तो शुरू में हम लोग जब खेती लिया 2013 में, तभी शुरू में हम लोग केला लगाया था। अच्छा, 2-3 एकड़ केला प्लांटेशन बनाना प्लांटेशन किया। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग में हम लोग राइस, व्हीट, रागी ऐसे छोटे छोटे प्लॉट्स हम लोग बनाए। और हम लोग तभी से हर साल थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा इनकम इनपुट ज्यादा था इनकम कम था, इट इज ऑल निग्लिजिबल था, लेकिन हम लोग सस्टेन कर पाए। इसका रीजन है कि इन्होंने फैमिली ने भी साथ दिया और हम लोग जो हमारा इधर फंड था जो हम लोग कमाई कर रहे थे, एलोकेट किया था या कोई इन्वेस्टमेंट किया था, वो डिसइन्वेस्टमेंट के थोड़ा थोड़ा हम लोग उधर यूज किया। अच्छा। और फिर हमको लगा कि ये ऑर्गेनिक में जो हम लोग खा रहे हैं वो अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यस। और फूल और पौधों के साथ हम लोग जब अपना गुजारा करते या उनके साथ काम करते तो अपना मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है और आनंद आ जाता है, हेल्दी भी रहते हैं, वही तो मोटिव है हमारा। यस यस। तो उधर स्टेप फार्मिंग भी कर सकते हैं क्या आप पहाड़ी एरिया है तो स्टेप फार्मिंग? ऑलरेडी स्टेप फार्मिंग वी हैव ऑलमोस्ट 11 steps of 1 acre each. Okay. We have a 11 acre land. So all 1 acre steps are there. So we produce the lowest step is having lot of water because the area is hilly. So while once the rain अड़चन या कोई डिफिकल्टी नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी काम में। जब भी हम लोग फार्म लिया था तो मैं तो जॉब ही कर रहा था। प्लान ये था कि कुछ मैन पावर हम लोग हायर करेंगे परमानेंट बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, और उनको रखें और हम लोग मैनेज करें। हम लोग पहले से सोचा था कि किसी को वो फार्म उनके हाथ में न दे, मैनेजमेंट फुल टाइम हम लोग मैनेज करें, भले मंथली 1 बार या 2 बार जाना पड़े। तो मैं क्या करता था, मुस्लिम सैटरडे, सेकंड सैटरडे हमको ऑफ था, तो सैटरडे संडे 2 दिन हर महीने में मैं ट्रैवल करता था कोल्हापुर, फ्राइडे इवनिंग और मंडे मॉर्निंग इधर आता था। तो ऐसे कम से कम 5 साल पहले कंटिन्यू में हर महीने साइट पे जाता था। मतलब टाइम देते थे आप? टाइम देता था। और मेरा उधर एक फैमिली था, उनके तरफ से जो प्लान अकॉर्डिंग टू प्लान कौन सा प्लांटेशन करना है या ड्रिप इरिगेशन है, उसमें एक इन्वॉल्वमेंट होता है कि वाटर कैसे दे दे, मैन्योर कैसे दे दे। हम लोग एनिमल भी रखा था ताकि हमको मैन्योर के लिए एनिमल चाहिए, तो हम लोग 3 काऊ रखा। फिर वो काऊ का जो भी काऊ डंग, यूरिन, वो सब हम लोग कलेक्ट करने लगे। वो भी ऑर्गेनिक हो गया? हाँ, उसका प्रोसीजर एक हम लोग उसमें थोड़ा स्टडी भी मैं कर रहा था पैरेलली, ताकि मुझे समझ में आए कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या करना चाहिए। तो ऐसा दिक्कतें तो बहुत आई हैं, मशीनरी, मैन पावर, पैसा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एज पर अकॉर्डिंग टू प्लान कुछ होता नहीं है। बट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मतलब रास्ता तो निकल कर आता ही है। तो मैं कभी गिव अप नहीं किया, बहुत 2-3 बार फाइटिंग स्पिरिट है, तो दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसका श्रेय फैमिली को भी जाता है। अगर ये सपोर्ट नहीं करती तो हो सकता है बच्चों को पूरा इसने संभाला, स्कूल ये वो। मैं तो हर छुट्टी में उधर जाता था। जाने के बाद हो सकता है कभी कभी एनवायरमेंट की वजह से या वो अपना खुद का ओवर एक्सर्शन की वजह से मैं बीमार भी पड़ता था। तो ये उन्होंने बहुत सहा है। आपके बच्चों को इंटरेस्ट है फार्मिंग में? आते हैं वो? यस, दे बिल्ड अप द इंटरेस्ट नाउ। जब भी छोटे थे तभी सब एज ए नॉर्मल किड्स, वो उनको लगता था कि अपना है, गांव में कुछ खेती, आते थे, मजा करते थे। लेकिन अभी लग रहा है कि इट्स बिजनेस मॉडल बना है। अभी उनको लगता है कि इट विल क्रिएट सम एसेट्स फॉर एवर फॉर अस। अच्छा सुजाता मैडम, आप जरा बताइए कि आगे का आपका क्या प्लान है? मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हो तो आप लोग गांव में जाके सेटल रहेंगे या यहाँ भी रहेंगे, वहां भी रहेंगे, 15 दिन वहां
या 2 महीने यहाँ, ऐसा कुछ आपका प्लान है? फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है। अभी मैं तो बच्चों की वजह से टाइम नहीं दे पा रही थी जाने के लिए। जाना चाहती थी तभी भी जा नहीं सकती थी, क्योंकि दोनों भी और मेरे बेटे स्कूल में, स्कूल एग्जाम्स, और मई के टाइम में भी थोड़ा ज्यादा जाना पड़ता था वहां पर, लेकिन जा नहीं सकते थे। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड आपके क्या प्लान है? मतलब एग्रो ऑर्गेनिक फार्मिंग तो है आपका, Organic इसके तो अलावा है। गांव में और आप क्या क्या कर सकती हैं? मतलब एक सपोर्टिंग बिजनेस और कोई इंक्लूड करना चाहेंगे आप? अभी उसी के सोच रहे हैं, ऐसा ही कुछ करना है। गांव में रह के नहीं, यहाँ भी देखना है। बच्चों का सेटलमेंट तो यही है, तो फिर यही यहाँ तो 15 दिन, वहाँ 15 दिन, ऐसे करके करना है। कुछ सोच रहे उसी इसमें आगे कुछ करना ही है इसमें। गायकवाड़ साहब बता रहे थे कि आप लोग कुछ एग्रो टूरिज्म का भी, हाँ, एग्रो टूरिज्म का ही प्लान है वैसे। अच्छा, 1 डे ट्रिप हो सके शुरू में, छोटे इसमें स्टार्ट करना है। तो फिर वो प्लान है आगे। तो ये अभी जो आपका वेंचर है, ये प्रॉफिटेबल है या खुद का पैसा जा रहा है उसमें फिलहाल? लास्ट 2 साल से, मतलब जब ये कोरोना आया, कोरोना में के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ फार्मर्स के लिए स्कीम्स बहुत सारी निकाली। उसमें से एक था कि बाम्बू ऐसा प्लांट है जो पहले गवर्नमेंट मतलब इसमें फॉरेस्ट में गिना जाता था, उसको काटने के लिए अभी ग्रास में हाँ, गिना जाता है। तो उसको एक जीआर निकाल के ग्रास में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको काटने के लिए, लगाने के लिए कोई गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लगता। उनको सब्सिडी भी मिलती है शायद? सब्सिडी में तो गवर्नमेंट फार्मिंग में हर एक लिए सब्सिडी है, लेकिन अगर हम लोग सब्सिडी के पीछे भागेंगे तो काम नहीं कर पाते। Yes. तो ये तो मेरे डे 1 से था कि पैसे के लिए काम नहीं करना है, पैशन करना है और लॉन्ग टर्म करना है। तो हमारा पहला प्लान था कि वी परचेज लैंड ऑन 2013। तो हमारा फर्स्ट टारगेट था कि 2020, तो 2020 में ही हमारा कुछ इनकम मिलेगा। तो हमको 7-8 साल पैसा डालना ही डालना है, तो हम लोग डाला पैसा। 20 में कोरोना आया, तो 2 साल तक हम लोग कुछ कर नहीं पाए। तो वो सेटबैक था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी बन गई, क्योंकि तभी ऑर्गेनिक टूरिज्म का फैड निकला है। जो लोगों के पास खेती था वो लोग रहे मजे में 2-1.5 साल खेत में। और गवर्नमेंट में भी स्कीम निकाला कि जो लोगों के पास मिनिमम 1 एकड़ लैंड है वो लोग खुद का एग्रो टूरिज्म बना सकते हैं। उसके लिए गाइडलाइंस निकाला गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एमटीडीसी ने। तो हम लोग उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग भी किया। 15 दिन का एमटीडीसी पूना से उन्होंने चलाया था स्कीम। तो वो मैं ट्रेनिंग किया, तो हमको उन्होंने एप्लीकेशन मंगवाए, हम लोग अप्लाई किया। हमारा 2021 सितंबर अक्टूबर में टूरिज्म डिपार्टमेंट से विजिट हो गया हमारा साइट पे। रिकमेंडेड कि यू गो अहेड, वी विल गिव द सर्टिफिकेशन। लेकिन मेरा ये था कि मैं जॉब कर रहा था और उधर फुल टाइम काम होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर या कोई भी एक फैमिली अगर डे ट्रिप में भी आती है तो वी शुड देयर। तो वो मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि हम कुछ शुरू करें और वो सेटबैक बैठ जाए। तो मेरा ऐसा था कि भले काम न किया जाए, लेकिन जब तक उसका पक्का सोल्यूशन न निकले या होमवर्क अच्छी तरीके से न हो तो कोई आगे जाने का, वो मेरा पहले से काम करने का तरीका है। उसके लिए मुझे फेल्यूर को सामने करना नहीं पड़ा है एज सच। तो मतलब आपका प्रॉफिटेबल है अभी एज ऑन डेट वॉट एवर वी आर अर्निंग, वो हमारा खर्च से थोड़ा ज्यादा ही है। ज्यादा है। सुजाता मैडम, अभी आपने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग तो शुरू कर दिया और आप कह रही हैं कि आप कुछ दिनों में एग्रो टूरिज्म भी चालू करने वाली हैं। तो वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है? यानी जो टूरिस्ट आपके पास आएंगे तो उनको आप किस तरह से केटर करेंगी? मतलब उनको क्या एक्टिविटीज देंगे फार्म के अंदर? जैसे बैलगाड़ी में राइड देंगी या उनको वहाँ का जो ऑर्गेनिक खाना खिलाएंगे? हाँ, वही जो ऑर्गेनिक, अभी ऑर्गेनिक बोल रहे, लेकिन सब भी उधर जो कुछ भी उगाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का, फ्रूट फल सब, और बाकी की एक्टिविटी भी है उधर रहेगी। पॉन्ड्स है छोटे छोटे 2-3 और आवाज बोटे, हाँ वहाँ पे। और 1 डे ट्रिप रहेगा या 1 डे स्टे रहेगा। ऐसे उनके लिए जो कुछ करना है वही का खाना सभी, फॉर एग्जाम्पल फिश रहेगा, एग्स रहेंगे, सभी सब। पोल्ट्री का जो होगा, मिल्क होगा, मिल्क प्रोडक्ट वही उधर ही खा सके, ऐसा करना है वहाँ पे।
तो ये अच्छा है, मतलब मैंने जो सिटी से जो लोग आएंगे उनको एक गांव का फील भी होगा गांव का feel होगा। और एटमॉस्फेयर भी उनको अच्छा लगेगा और रिफ्रेश होकर वापस सिटी में आएंगे। वापस आएंगे, फिर उनको वापस फिर से आने के लिए थोड़ा हम लोग प्रेरित करेंगे। वेरी नाइस। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल गायकवाड़ जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स को या नई पीढ़ी को कि किस तरह से आप उनको गांव की तरफ अट्रैक्ट कर सकें? अट्रैक्ट करने के लिए जब तक जो आदमी को दिल से कुछ करना के लिए सोचता नहीं हो, जैसे कि अभी हम लोग जो किया, भले हम लोग इस मेट्रो में रह के जो थॉट दिमाग पहले से था कि हमको ये करना है, तो कोई भी जिसको नया एंटरप्रेन्योर छोटा बिजनेस करने के लिए, हमारा भी ये वेंचर मतलब बिजनेस मॉडल ही बना हुआ है डे वन से। हम लोग कन्वेंशनल में गए नहीं, उसका रीजन ही वही है। तो अगर किसी को करना है तो वो आए, देखे, और कोई भी बिजनेस में अगर लगाओ, जिद्दत, टाइम दे, डेडिकेशन दे और प्लान के साथ काम करे, तो कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं या बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये हमारे यहाँ के कोई भी समझ सकता है, क्योंकि हम लोग 10 साल से बॉम्बे में जॉब करके, हमारा फैमिली इधर ही है। वी इंक्लूड ओनली आवर 2 चाइल्ड्स एंड माय वाइफ। तो हम लोग 4 लोग ही पूरा फार्म मैनेज किया। प्रेजेंटली वी हैव 1500 फूड प्लांट्स। पैरेलली आपको मैं बीच में लिंक टूट गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बाम्बू के लिए जो जीआर निकाल के ग्रास में उसको कन्वर्ट किया, तो उसका बेनिफिट उठाते हुए हम लोग 1000 बाम्बू प्लांट्स ट्री किया, एक प्लांट किया 2016-17 में। ऑल आर ग्रोन नाउ एट द हाइट ऑफ 35 to 40 feet हाइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड वी आर आवर लास्ट milestone, we thinking of a business related to bamboo. यस, बाम्बू में तो बहुत प्रोडक्ट्स yes, है। yes. उनका ये भी स्कोप भी बहुत ज्यादा है। बहुत है। थैंक यू गायकवाड़ फैमिली, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए, आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर्स। आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलेगा। कोई बिजनेस छोटा नहीं होता, बिजनेस से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो ऑल द बेस्ट, थँक यू व्हेरी मच। पुन्हा भेटूया। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय कोल्हापूर। Thank you for inviting. Thank you.